नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज़ 7 और आज हमारे साथ मौजूद है आजना समाज युवा महासभा के अध्यक्ष सोहनलाल आजना। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते। तो आपने को जो सुझाव भेजा है तो इसके पीछे आपकी देखिए, वीबी जी राम जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए सिरे से लागू किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। और उसमें किसानों की उन्नति कैसे हो सके, मजदूरों की उन्नति कैसे हो सके और देश की उन्नति कैसे हो सके, इन चीज़ों को लेकर के जब हम गाँव में जाते हैं, धूनी चौपाल अभियान करते हैं, पिछले कई सालों से गांव-गांव जाते हैं, हर साल सर्दी के दिनों में उसका आयोजन करते हैं। उसमें से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सामने आया है। वह सुझाव यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लागू करते हैं तो मुझे लगता है देश का बहुत बड़ा बजट जिसका बहुत सदुपयोग होगा और किसानों के हित में भी होगा, मजदूरों के हित में भी होगा और देश के हित में भी होगा। उसके कई विषय हैं, उन विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री जी को मेल भी किया है और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी उनको सुझाव भेजे हैं। और मुझे लगता है कि वो लागू करेंगे तो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में बहुत बड़ा कदम इस देश के लिए होगा और वीबी जी राम जी इस देश के लिए एक वरदान साबित होगा। आपने पासबुक प्रणाली की बात की है, वो पासबुक प्रणाली को किस तरीके से जमीन पर उतारा जाएगा? जो हमने प्रधानमंत्री जी को सुझाव भेजा है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, धूनी चौपाल का, उसमें हमने ये भी जिक्र किया है कि एक पासबुक बनाई जाए जो किसान के पास रहेगी और सरकार जो वीबी जी राम जी में यानी कि नरेगा के मजदूरों को तलाई खोदने में और रस्तों के निर्माण में, खाई खोदने में उसमें लगाती है, उसकी बजाय उन सभी मजदूरों को किसानों के खेती में लगाएं। खेती के तमाम प्रकार के जितने भी काम हैं, चाहे वो खेती में बीज रोपण से हो, फसल की निंदाई गुड़ाई हो, उसकी कटाई हो, कटाई हो, ये सारे काम खेती के अगर वीबी जी राम जी के माध्यम से किए जाएंगे और उसमें किसान के एक पासबुक बना दी जाए प्रत्येक किसान के कि भाई सरकार की तरफ से इतने बीघे पर मिनिमम 1 बीघे पर इतने मजदूर किसान को नरेगा के द्वारा हम लोग देंगे। उन नरेगा के मजदूरों का हिसाब किताब उसमें रहे, प्रतिदिन कितने मजदूर आ रहे हैं उसका हिसाब किताब उसमें रहे, मजदूर के भी साइन हो, किसान के भी साइन हो और वो ऑनलाइन भी हो, ताकि उस पारदर्शिता से सरकार वो मजदूरों का पैसा किसान के खाते में डाले। किसान उस पासबुक के माध्यम से मजदूरों को पैसा देगा और उसमें जो सरकार पैसा दे रही है उसमें कुछ पैसा किसान भी उसमें मिला करके देगा, जिसके माध्यम से मजदूर को अच्छी मजदूरी मिलेगी, उसका भरण पोषण भी अच्छा होगा और किसान को जो सरकार नरेगा के माध्यम से जो पैसा डाल रही है वो पैसा मजदूर को मिलेगा, किसान को वो पैसा नहीं लगाना पड़ेगा मजदूरी के लिए खेतों में। तो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा किसान को। लागत कम आएगी, मजदूरों की लागत किसान की इतनी लगेगी नहीं, तो स्वतः लागत कम आएगी खेती में और लाभकारी मूल्य किसान को मिलना शुरू हो जाएगा। जो अब तक खेती घाटे का सौदा अधिकांश किसानों के साबित हो रही है वो नहीं होगी और किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा, मजदूर को भी फायदा होगा और देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। आपने इसको लेकर एक प्रधानमंत्री को सुझाव भी भेजा है, तो इस पर सरकार अगर विचार करती है तो किस तरह से जो व्यवस्था है सुधर सकती है? देखिए, वीबी जी राम जी में हमने जो प्रधानमंत्री जी को इसको खेती में लागू करने के लिए जो सुझाव भेजा है वो हमारा नहीं, आम जनता का, किसानों का, मजदूरों का सुझाव है। जो 500 धूनी चौपाल हम सर्दी के दिनों में हर वर्ष करते हैं, पिछले कई सालों से क्षेत्र में कर रहे हैं, उसमें से ये निकल करके आया है। और किसानों की एक पीड़ा है कि हमारे को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, क्यों न नरेगा के सारे मजदूर खेती में लगा दिए जाएं, तो उसके माध्यम से किसान को भी फायदा होगा, मजदूर का होगा। तो उसमें हमने जो सुझाव दिया है वो बारीकी से बहुत विचार मंथन करने के बाद लोगों का जो सुझाव आया है और हमने भी उसमें सोचा है कि सरकार 250 रुपए प्रति मजदूर के हिसाब से किसान के खाते में डाले। जो नरेगा में काम कर रहे हैं मजदूर वो खेती में काम करें और उनके लिए पैसा सरकार 250 रुपए प्रति मजदूर के डाले, प्लस 100 रुपए किसान की ओर से भी मजदूर के उसमें मिलाए जाए। यानी कि सरकार 250 रुपए प्रति मजदूर देगी, 100 रुपए किसान प्रति मजदूर देगा, 350 रुपए किसान को किसान के खाते के द्वारा या किसान के द्वारा मजदूर के पास जाएंगे। तो उससे सीधा सीधा मजदूर को जो अभी नरेगा में कम पैसे मिल रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी, उनको पैसा मिलेगा और जो आलसीपन आ रहा है वो भी दूर होगा। मजदूर सारे
किसानों के खेतों में काम करेंगे तो किसान को भी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उसके 100 रुपए लग रहे हैं जेब से, 250 रुपए मजदूर के सरकार डाल रही है। तो दोनों मिलाकर के मजदूर का फायदा होगा, किसान का फायदा होगा, और जितनी भी खेती किसान करना चाहेगा वो कर पाएगा। आज खेती से विमुख होता जा रहा है किसान। खेती किसान इस घाटे के सौदे के कारण कर नहीं पा रहा है, तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है और पीछे जा रही है। देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का प्रयोजन शामिल करना होगा। और मुझे तो यह भी लगता है इसमें कि प्रति मजदूर 20 रुपए जो नरेगा के माध्यम से प्रति मजदूर के अलग निकाल दिए जाएं, और उस पैसे से जितनी भी तलैयों के निर्माण करने हैं, कच्चे रस्तों के निर्माण करने हैं, खाइयाँ खोदनी है, वो प्रति मजदूर के 20 रुपए, यानी कि पूरे देश भर के मजदूरों के हजारों करोड़ रुपए वो बनते हैं एक साल के। और एक ही साल में उन पैसों से 20 रुपए प्रति मजदूर जो निकाल रहे हैं, उनसे मशीनों से ठेका पद्धति के माध्यम से भी रस्तों के निर्माण, तलैयों के निर्माण हो पाएंगे और अच्छे से हो पाएंगे। और मजदूर के खाते में सरकार जो पैसा डालती है वो किसान के खाते में डाल करके 250 रुपए वो और 100 रुपए किसान उसमें मिला करके 350 रुपए मजदूर को देगा, तो मजदूर को भी आनंद आएगा, उसका सक्षमता बढ़ेगी और किसान के लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी सुधरेगी। हजारों लाखों करोड़ रुपए का बजट सरकार को अलग से तय नहीं करना पड़ेगा, अलग से पैसे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, इसी पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है बीबी जी राम जी इस देश के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए एक वरदान साबित हो जाएगी। सोहन जी, धूनी चौपाल की बात करते हैं, तो ये धूनी चौपाल आपने कब शुरू की और इसके पीछे आपका क्या मकसद था? किस तरह से लोगों के साथ बैठा जाए, बात की जाए, जो ग्रामीण अपन समस्या देखते हैं, अपना क्षेत्र आदिवासी अंचल क्षेत्र आता है, तो इन समस्याओं को सुनने के लिए आपको कैसे क्या विचार आया कि अपन धूनी चौपाल शुरू करें? तो ये शुरुआत आपने कब की, थोड़ा हमें ये भी बताएं। देखो, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरे मन में ये रहता है कि मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था, फिर भारतीय किसान संघ में काम किया, तो उस समय ये रहता था कि मैं आम लोगों से लगातार जुड़ा रहूं, उनके बीच की जो समस्या है, उनके गांव ढाणी मोहल्ले की, उस समस्या से मैं वाकिफ हूं, उसको मैं महसूस कर सकूं कि आखिर आम जनता, आम नागरिक कैसे इस देश में किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो मैंने पिछले 4-5 साल पहले एक धूनी चौपाल अभियान प्रारंभ किया। अभी 2026 चल रहा है और उस धूनी चौपाल में यही था कि सर्दी के दिनों में गांव-गांव जाएंगे, एक गांव में 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह धूनी चल रही है जहां आम लोग बैठते हैं, सामाजिक समरसता वहां पर दिखती है, सभी जाति बिरादरी के लोग वहां पर मिलते हैं, छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक मिलते हैं, कहीं कहीं तो महिलाओं की धूनी चौपाल भी चलती है। उन सबके बीच में जाकर के बैठ जाते हैं, उनसे परिचय करते हैं, उनकी गली मोहल्ले की क्या समस्या है वो भी बात करते हैं, खेती की भी बात करते हैं, मजदूरों की भी करते हैं, तो इस प्रकार से शिक्षा की बात भी करते हैं, देश के मुद्दों की बात भी धरातल पर वहां करते हैं। तो उसी में से ये निकल करके आया कि क्यों ना इस देश की सरकारें इस नरेगा को, जो अभी तक अभिशाप इस देश के लिए मान रहे थे, उस समय की परिस्थितियों में हो सकता है देश के मजदूरों को मजदूरी देने के लिए वो किया था, अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन अब जो बीबी जी राम जी नाम दिया गया है, उसमें ये छोटा सा परिवर्तन अगर कर दिया जाता तो ये देश के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और ये उसी धूनी चौपाल से निकल करके आया है जहां सामाजिक समरसता का, सद्भावना का और देश के सारे मुद्दों की चर्चा धूनी चौपाल पर होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आम लोगों के से जो लगाव था, मन की भावना थी, मैं हर वर्ष जाता हूं और लोगों से मिल करके और इस धूनी चौपाल अभियान के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश देश को भी, जनप्रतिनिधियों के बीच भी और सामाजिक क्षेत्र में भी रखने का प्रयास करता हूँ। नवाचार करने का जो मेरे मन में हमेशा से रहा है वो करने का प्रयास करता हूँ। ऐसी कई मुद्दे इस धूनी चौपाल से निकल के आए हैं जिनसे संबंधित वो मुद्दे वहां पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आया, जो इस नरेगा को वरदान साबित करने में हो सकता है, इस देश के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है, कृषि के लिए भी और देश के लिए। ये धूनी चौपाल से आया है। जो किसान है, युवा है, तो उनको आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कृषि है, अभी लगभग अधिकांश किसानों के अभाव में या उनकी खेती उतनी अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, उसके कारण कहीं न कहीं घाटे का सौदा होते हैं, मजदूर बहुत महंगे हो गए या मजदूर उनको नरेगा के कारण मिल नहीं रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और इस देश के जो युवा हैं, किसान हैं, वो सभी खेती नहीं छोड़ें। खेती शास्त्रों में भी कहा गया है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी, यानी कि उत्तम खेती हुआ करती थी। पूरी दुनिया में भगवान के बाद, ईश्वर के बाद कोई दूसरा रूप है तो वो किसान है,
क्योंकि पूरी दुनिया का पालन पोषण अन्न उपजा करके, खेती के में जो तत्व होते हैं, जो चीजें होती है वो उपजा करके और सबका पालन पोषण करने का काम होता है। तो मैं तो ये युवाओं को और शिक्षित लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप खेती की ओर रुझान बढ़ाएं, अपनी पढ़ाई पूरी कर करके बेहतरीन तरीके से, आधुनिक ढंग से, आधुनिक तरीके से नए नए नवाचार करके और खेती को अच्छी तरह से आप करें, खेती को छोड़े नहीं और खेती के माध्यम से देश को मजबूत करने का काम करें। निश्चित रूप से विश्वास है कि सरकारें भी इस ओर जो सब्सिडियां दे रही है उसके साथ साथ इस नरेगा को डाइवर्ट करके वो पूरी तरह से खेती में लगाने का काम करेगी। तो आने वाला युवा, चाहे वो एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहा है या इंजीनियर भी बन रहा है, तो वो भी इस ओर कदम बढ़ाएंगे और खेती एक बहुत अच्छा लाभकारी व्यापार भी हो सकेगा और सबका पालन पोषण करने का माध्यम भी है। तो हमारे साथ थे सामाजिक कार्यकर्ता सोहनलाल आजना। इन्होंने जिस तरह से वीबी राम जी के बारे में बताया, ये योजना है किस तरह से काम करेगी, तो इन्होंने प्रधानमंत्री को भी संबंध में पत्र भेजा है और अन्य माध्यम से ये ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, धोनी चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन समस्या को लेकर इन्होंने जो पूरा एक प्रयोजन है तो इन्होंने सरकार के पास भेजा है। तो अगर सरकार उस पर विचार करती है और इसको लागू किया जाता है तो कहीं न कहीं मजदूर, ग्रामीण और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आप देख रहे थे गोल्डन सिटी न्यूज़ 7 खबर, हमारी नज़र आपकी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।